बच्चों सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सब दा एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। हाँ जी बच्चे, अज असीं की पढ़न वाले हैं? तुहानूं रोज़ पता है कि नवे क्लास विच नवा सैशन नवा टॉपिक। अज की पढ़न वाले अज असीं पढ़ांगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो असीं पहला भी पढ़िया होया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अज वो फंडा नहीं लगाने वाले। अज असी किस टॉपिक ना पढ़ने वाले हैं? अज असी यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वरतों करके एक तरह की एप्लीकेशन है। ठीक है जी, ये क्या है जी? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अज असी सीखांगे डिटर्मिनेंट की वरतों करके किवें असी अपने ट्राइंगल का एरिया कढ सकते हैं। आओ देखिए की कुछ करना है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल कढ़ना है ना, सब तो पहला थोनू क्या पता होना चाहिए? थोनू पता है कि एक ट्राइंगल होएगा थोड़े कोल, ओदे तीन वर्टिसेस होंगे। मान लो दे वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन वर्टिसेस होंगे थोड़े ट्राइंगल दे। अगर मैं एरिया कढ़ना है, क्योंकि अगर एरिया सीधा कढ़ना होंदा तो थोनू पता सी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देना, ठीक है। बट हुण असीं ये फॉर्मूला नहीं लगाना, असी इहदा एरिया कढ़ना है। किवें कढ़ना है? असी एरिया नूं कढ़ना है ट्राइंगल दा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मैथड दी वरतों करके, जिवें असी डिटर्मिनेंट कढ़ना सीखिया सी, उस डिटर्मिनेंट दा यूज करके असी सीखना भी एरिया किवें कढ़ना है। आओ देखिए, हुण तुहानूं पता है कि आपां गल कीती कि एक ट्राइंगल है। मान लो तुहाडे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये तुहाडे कोल एक ट्राइंगल है जिहदे तीन वर्टिसेस है। किहड़े-किहड़े वर्टिसेस है? देखो, एक x1 y1 जो कि A है, फिर x2 y2 जो कि B है, फिर x3 y3 जो कि C है। ये तुहाडे कोल तीन वर्टिसेस ने, तुसीं इहदा एरिया करना है। तो बाय डिटर्मिनेंट मैथड आपां क्या कहने हैं? देखो, इहदा लंबा थोड़ा मैथड भी हुंदा है, बट बाय डिटर्मिनेंट जिहड़ा इहदा एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो किदे बराबर आ जाऊगा? वो बराबर आ जाऊगा, सीधा सीधा मैथड लिखना है हाफ। डिटर्मिनेंट का साइन पाना है, तीनों वर्टिस लिखने हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। हुण डिटर्मिनेंट तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो आखिरी वाला कॉलम 1 1 1 का पा दो। हुण तुहानूं सबनूं डिटर्मिनेंट हल करना आंदा है ना, उस डिटर्मिनेंट का यूज़ करके जो तुहानूं हल करना आंदा हल कर लो तो तुहाडे कोल एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। हुण सीखते हैं किवें यूज़ करना। देखो, सब तो पहला क्वेश्चन, तुसीं एरिया ऑफ ट्राइंगल कढ़ना है। तुहानूं तीन वर्टिसेस दिते जाने कि जो मेरा एरिया है बच्चा पार्टी, वो किदे बराबर दिखेगा? उन्होंने तुसीं लिखोगे ना, की लिखोगे जी? और लिखोगे कि वो किदे बराबर है? हाफ। डिटर्मिनेंट दा साइन 1 4 1 2 3 1 -5 -3 ते 1 एक्सपैंड कर दो, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग, सबनों पता है ना किदे लोंग एक्सपैंड करना है? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, पहली रो दे लोंग एक्सपैंड किया, तो जो मेरा एरिया है वो किदे बराबर आ जाएगा? थोड़े को आ जाएगा हाफ। हाँ जी, 1 इंटू लिखो 3 + 3 -4 इंटू, हाँ जी 2 + 5 + 1 इंटू कितना आ जाएगा जी? -6 + 15। तेनू जो हल करोगे थोड़े को आ जाएगा हाफ 6 -7 × 28, राइट, और थोड़े को आ गया +9, यानी कि थोड़े को बनया 1/2 15 9 6 15 -28, यानी कि थोड़े को बनया -13/2, यानी कि 6.5 स्क्वायर यूनिट। हमेशा मॉडुलस ले लो, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होंगे? मैग्नीट्यूड होंगे। तो इसका एरिया कितना आ गया? 6.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है जी? सिंपल बेसिक मैथड। तुसी क्या लिखना है? सिंपल अपने वर्टिसेस लिख दो, 1 4 2 3 -5 -3। आखिरी वाले कॉलम 1 1 लिख दो, एक्सपैंड कर दो, जो भी रो दे लिख अलोंग थोनू सही लगता है। एक्सपेंशन लगाई, सॉल्व किया, एरिया आ गया। हुण अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि थोड़े कोल एरिया ऑफ ट्राइंगल 8 ऑलरेडी दिता हुआ है, हुज वर्टिसेस आर, 3 वर्टिसेस दिते, के दी वैल्यू कढो। 4 ऑप्शन दिते ने। तो माय डियर बच्चा पार्टी, जो वर्टिसेस कढना होवे ना, वर्टिसेस तो कोई कंडीशन नहीं है ना
कि क्या होना चाहिए। इट मीन्स वर्टिसेस दो हो सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड से दे सकते एक नेगेटिव, मतलब दो सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकते, दो वर्टिसेस सेम लैके तीसरा वेरी कर सकते, दो पॉइंट्स आएंगे। तो तुम इन्हों की लिखोगे, तुम लिखोगे हाफ डिटर्मिनेंट लिखोगे कि ना आजूगा जी -4 0 1 0 2 1 0 के 1। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ +-8 ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਟ वर्टिसेस ਕੱਢਨੇ ਹੈ, वर्टेक्स ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ट्राइंगल ਦਾ। हाँ जी 1 2 उधर चला जाएगा, तो इन्हें एक्सपैंड कर दो पहले कॉलम दे, तो -4 कितना आ गया जी 2 - k बराबर है +-16 दे, यानी कि 2 - k बराबर है +-4 दे। तो 2 - k या तो 4 के बराबर होएगा या फिर 2 - k -4 के बराबर होएगा। तो इत्थों तुसी क्या कर सकते हो, इत्थों तुसी अपने दोनों पॉइंट्स कर सकते हो। तो थोड़े कोल k की वैल्यू 2 - k 4 के बराबर है, राइट। तो k की वैल्यू जो है वो थोड़े कोल कितनी आ जाएगी, -2 के बराबर आ जाएगी। और दूजी तरफ थोड़े कोल 2 - k -4 के बराबर है, तो k की वैल्यू 6 आ गई, यानी कि मेरे को जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कैन बी क्या हो सकता है, या तो थोड़ा वर्टेक्स 0,-2 हो सकता है या फिर 0,6 हो सकता है। ये दोनों चो कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, दोनों वर्टेक्स पॉसिबल। जो k की वैल्यू चाहे -2 आवे चाहे 6 आवे, एरिया 8 ही आएगा। क्लियर है। चलो हुण आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही कंसैप्ट चल रहा है, उन्होंने कोलिनियरिटी विच किवें यूज़ करते हैं। तो सोच के देखो कोलिनियर 3 पॉइंट्स कदों होंदे हैं, कदों कह सकते जो दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होएगा। तो जाने कि अगर मेरे 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब जिहड़ा मेरा 3 पॉइंट सीगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है जी। इन्हों का जो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाऊगा, तो मेरी क्या है, ये मेरे को कंडीशन है, क्या है जी, एक कंडीशन है किदे लिए, फॉर कोलिनियरिटी, कि अगर मेरे 3 पॉइंट्स कोलिनियर ने, जाने कि एक पॉइंट लाई करते हैं, तो उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होएगा। क्लियर है। हुण वही चीज़ आप लिखिए कि अगर 3 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो सिंपली कह सकते हो कि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होएगा। क्लियर। हुण तुहानूं कह के अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो x की वैल्यू कटो, तो बच्चों पार्टी की कहोगे कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इन्हों का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होएगा। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होएगा तो तुसीं कहोगे 3 - 2 1 x 2 1 8 8 1। एक्सपैंड कर दो 3 × 2 - 8 माइनस प्लस 2 × हाँ जी कितना बनया x - 8, ठीक है, प्लस 1 × 8x - 16 बराबर है 0 दे। इनू सॉल्व करो, कितना आ गया जी -6 - 18 प्लस 2x - 16 प्लस 8x - 16 बराबर है 0 दे, राइट। हुण जे तुसीं इनू सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, -18 - 16 यानी कि -32 - 8 - 40 ते 50, तो -50 प्लस 10x बराबर है 0 दे। सो माय डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू 5 आ गई थोड़े को। एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक करो, की कह रहे हो, तुसी कह रहे हो कि 2x 8x 10x बनया, 16 ते 16 32 32 ਦੇ 18 जोड़े 40 ते 10 50, तो x की वैल्यू 5 आएगी। क्लीयर है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ क्वेश्चन होर बन जाता है, मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ 2 पॉइंट दे देन, मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ कह देन यूजिंग डिटर्मिनेंट 3 ते 2 है 1 ते 4 है, ठीक है जी। ਇਹਦੀ इक्वेशन ऑफ लाइन कड्डो, तो जिहदी इक्वेशन ऑफ लाइन कड्डनी है तुसीं मान लोगे कि तीसरा पॉइंट एक्स वाई है, तो एक्स वाई 1 3 2 1 1 4 1, ये किहदे बराबर हो जाएगा 0। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, एक्स वाई दे थोड़े को एक एक्सप्रैशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, और लीनियर इक्वेशन थोड़ी इक्वेशन ऑफ लाइन कटेगी, जाने कि सिर्फ डिटर्मिनेंट की यूज़ करके मैं की कर सकती है, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कर सकती है, मैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट भी पुट कर सकती है, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन भी कर सकती। क्लियर है।
कंकरेंसी ऑफ लाइन, तो कंकरेंसी तो पहला पता होना चाहिए कंकरेंसी क्या होंगे। जो थ्री लाइन्स पास थ्रू कॉमन पॉइंट, ये सिंपल लैंग्वेज कहते हैं। जो तीन लाइना एक कॉमन पॉइंट चो पास कर जान उन्होंने कहते हैं कंकरेंसी, कंकरेंट लाइन्स। यानी कि अगर मेरे को एक लाइन L1C एक लाइन L2C, ये दोनों किसी पॉइंट से इंटरसैक्ट कर रही हैं। तुसी क्या कि एक लाइन होर आई L3, वो भी इन्होंने इंटरसैक्शन पॉइंट P चो ही पास की, तो तुसी कहोगे देयरफॉर L1 L2 L3 आर कंकरेंट। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਣ ਐਸੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੋ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਓ। ठीक है, तुसी दो का इंटरसैक्शन पॉइंट कढ़िया तो अगर ये इंटरसैक्शन पॉइंट इनू सैटिस्फाई कर जे, अगर सैटिस्फाई कर जे इफ देन कंकरेंट, तो तुसी कहोगे मेरी लाइन कंकरेंट है। एक सिंपल बेसिक मैथड है, बट हो सकता है किते किते मैंने ऑलरेडी कंकरेंट दिते हों, तो मैं की करूँगी, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा क्योंकि मैंने सोचना पड़ेगा किहड़ियां लाइनां लवां। तो अगर तीन लाइनां कंकरेंट है सिंपली उन्होंने कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जो होएगा वो 0 के बराबर होएगा। ठीक है जी। देखो कंकरेंट कदों होंदे जो सारियां लाइनां का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन इक्को ही होवे। तीन लाइनां ने सेम पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है तो उस लाइनां नूं तुसीं कहोगे कि लाइनां कंकरेंट ने। मैथ दे विच जिहड़ा शब्द जिथे बरत लैने उहदा मतलब सेम ही रहता है। हुण इस तो बाद कंकरेंट जदों भी पढ़ोगे तो मतलब सेम रहेगा। कंकरेंट लाइन्स, कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? तीन लाइनां दा मीटिंग पॉइंट सेम है। हुण तुसी ए दी वैल्यू कढनी है तो डेफिनेटली तुहानूं गल समझ आ रही है। मैं तुहानूं दोनों मैथड नाल सिखानी है। देखो एक मैथड तो तुसी कीता है कि मैं लै ला कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है तो ये लाइन 3 है। जेकर बच्चों 2x + y = 1 के बराबर है और 3x + 2y जो है वो 2 के बराबर है, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़े को बनूगा 4x + 2y = 2। ठीक है, तुसी की करोगे? सबट्रैक्ट करोगे, ए भी कट गया ए भी कट गया, राइट। तो थोड़े को रह गया -x बराबर है 0, यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो x 0 तो y की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? x आ गया y आ गया। हुण की करोगे? इस थर्ड लाइन चले जाओ, x से y पुट करो, x 0 y 1 तो 0 + 3 - 3 = 0 तो 0 = 0 तो कंकरेंट हो ना लाइन्स आर कंकरेंट। हुण तुसी देखने कि तुसी ए किवें कढना है। क्लियर? हुण दूजा मैथड ऑलरेडी कंकरेंट दिता होया तो तुसी कहोगे कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। गेटिंग माई पॉइंट? तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, यानी कि 2 1 - 1 ए 3 - 3 3 2 - 2। लो जी डिटर्मिनेंट कड्डो, 0 के बराबर कर लो। फर्स्ट कॉलम दे लॉन्गे एक्सपैंड कर लो, चाहे 2 एज इट इज़ रखिया, थोड़े को आ गया -6 + 6। फिर तुसी कहोगे माइनस द फर्स्ट कॉलम दे लो करो माइनस द ए, हाँ जी -2 + 2। ठीक है, उस तो बाद +3 यानी कि -3 + 3 = 0। तो 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी कि ए की कोई वैल्यू ही नहीं आई। तो ऐसे क्वेश्चन के तुसी कहोगे कि ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इत्थे भी यही दस रहा सी कि ए की पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं आई, यानी कि ए हर कोई रियल नंबर हो सकता है, उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए की क्या वैल्यू आती है। तो ऐसे केस में तुसी कहोगे मेरा आंसर क्या होगा? फाइंड ऑल द वैल्यूज क्या, ठीक है ना। एक आंदी 2 आंदी, बट इतने तो इनफाइनाइट आया। एनी रियल नंबर कैन सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। गल समझ आई कि तुसी कह रहे हो कि जो मेरी लाइनां कंकरेंट है, मैथड 1 सी मैथड 2 सी,
ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਹੀ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਆਂਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ a ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ a ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ फाइंड कर सकता या मैं कोलिनियरिटी प्रूव कर सकता। ऑल्सो किवें मैं कनकरेंट लाइन्स दी प्रूव कर सकते कि मेरी लाइना कनकरेंट ने, कनकरेंट का मतलब 3 लाइना एक पॉइंट चो पास हो रहे हैं। फिर मिलांगे अगले लेक्चर दे नाल, तद तक ली जांदे जांदे लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू एवरीवन।